Good morning, Sarvoda Namaskar, dear. In today's class, today's video, I'm going to teach the student of standard 8 from the English course book. That is, this is the book. From this book, I'm going to teach you Unit 3, Trust and Care, Section 1, The Doctor's Word, that has been written by R.K. Narayan. In the previous class, in the previous audio class, you have been already taught section 1, section 2. ऑडियो क्लास के द्वारा और पीडीएफ के द्वारा आपको ऑलरेडी सेक्शन 1 का 3 लेसन, सेक्शन 2 का 3 लेसन पढ़ाया जा चुका है और इवन आप लोगों ने फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर लिया होगा. इवन यू हैव लर्न आल्सो, याद भी कर लिया होगा. लेकिन आज के इस क्लास में हम आपको इस प्रेजेंट लेसन का समरी सुनाने जा रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट. ये जो लेसन है आप यहाँ दिखा रहे हैं, आपको कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको. ये वाली आपके बुक से ये वाली लेसन आप पढ़ेंगे, ट्रस्ट एंड केयर. ओके, ये लेसन है आपका यूनिट 1 का द डॉक्टर्स वर्ड. ये लेसन आप पढ़ेंगे. इस लेसन में आपको पढ़ना है एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बारे में. तो लेट अस बिगिन. आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट समरी फ्रॉम दिस लेसन. ये लेसन एक्चुअली एक डॉक्टर की है, जो प्रोफेशनल एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर रमन. डॉक्टर रमन वो एक सत्यवादी किस्म का डॉक्टर है. ही विल नॉट टेल अ लाई इवन. उसने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला. एक्चुअली ये जो डॉक्टर है अपने क्लिनिक में काम करता रहता है. डॉक्टर का एग्जामिन करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, उनका ऑपरेशन करता है. मतलब एक पेशेंट को जो जो ज़रूरत होती है ये डॉक्टर हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं. और इनकी फ़ी होती है ओनली 25 रुपीज़ एट दैट टाइम. उनके समय में, ये बहुत पुरानी बात है, और उस समय में 25 रुपीज़ ओनली फ़ी लिया जाता था डॉक्टर रमन के द्वारा. लेकिन उनके आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी पेशेंट हुआ करते थे, वो उनके पास नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि उस समय 25 रुपीज़ का फीस देना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था. ये थोड़ी बिग अमाउंट हुआ करती थी उस समय, इसलिए लोग उनके पास नहीं आते थे. उनके पास कब आते थे? जब लोग बहुत बीमार हो जाते थे, मरने की कगार पर आ जाते थे, तब डॉक्टर रमन के पास वो आते थे. और जब डॉक्टर उसकी एग्जामिन करते थे, तब एग्जामिनेशन करने के बाद उनके पेरेंट्स को, पेशेंट के पेरेंट्स को बताते थे कि अब तो ये मरने के कगार पर है. अब ये जो पेशेंट है वो मरने की कगार पे है. अगर आप 1-2 दिन पहले इसको ले आते तो शायद मैं कुछ कर पाता. लेकिन नाउ ही इज नॉट गोइंग टू लीव बट डाई. इस तरह होता था. एक बार की बात है, उसका एक फ्रेंड था, उस डॉक्टर साहब का एक फ्रेंड था जिसका नाम था गोपाल. बहुत बेस्ट फ्रेंड था वो. गोपाल बहुत बेस्ट फ्रेंड था. 40 वर्षों की दोस्ती उनके बीच थी. गोपाल और डॉक्टर रमन अपने किंडरगार्टन के ज़माने से ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे और अभी तक थे. अब ये डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो गोपाल नामक लड़का था, जो दोस्त था उनका, वो अक्सर उनके क्लिनिक पर आया करते थे उससे मिलने के लिए. जब क्लिनिक में पेशेंट का भीड़ लगा हुआ होता रहता था तो वो गोपाल एक साइड बैठकर रमन का इंतजार करते रहते थे. जब पेशेंट सारे चले जाते थे तब गोपाल उनसे मिलता था. लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि गोपाल पिछले 2-3 महीने से रमन साहब से मिलने नहीं आया. इस बात को लेकर रमन साहब बहुत चिंतित रहने कि आखिर क्या बात है कि रमन मुझसे मिलने नहीं आ रहा है. एक दिन ऐसा हुआ कि अपने चैम्बर में उन्होंने देखा कि एक लड़का जो यंग एज का है वो बैठा हुआ. उस लड़के को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये गोपाल का बेटा है, उनके फ्रेंड का बेटा है. पेशेंट को एग्जामिन किया उन्होंने. पेशेंट सारे जब चले गए तब गोपाल के बेटे के पास आकर पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों आए हो? उसने कहा, सर आई हैव बीन सेंट बाय माय मदर. मुझे मेरी माँ ने यहाँ भेजा है. क्यों भेजा है? उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब गोपाल की तबीयत खराब है. इतना बात सुनकर डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करने जा रहे थे, उस समय किसी पेशेंट के ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ 2 से 3 घंटे लगेंगे, तब तक मुझे बहुत लेट हो जाएगी. तो उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन क्या करेंगे, कल करेंगे, अभी फ़िलहाल जाकर मैं
अपने बेस्ट फ्रेंड गोपाल से मिल लेता। यह सोचकर डॉक्टर साहब उस बच्चे के साथ गोपाल से मिलने चले गए। जब वो गोपाल के घर के पास गए, गोपाल से मिले, तो वहाँ देखा कि मोशनलेस स्थिति में गोपाल अपने बेड पर पड़ा हुआ है। उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तब डॉक्टर रमन ने क्या किया, गोपाल की वाइफ को बुलाया और उससे पूछा, क्या आपने अभी तक गोपाल को किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया? उसकी वाइफ ने कहा, हाँ, हमारे ही गली में जो एक डॉक्टर रहते हैं उससे मैं दिखाती हूँ, और वो वीक में 3 दिन आते हैं और इसको दवा देकर चले जाते हैं, बट देयर इज़ नो एनी रिकवरी इन द हेल्थ ऑफ गोपाल। लेकिन फिर भी दवा खाने के बाद भी गोपाल के हेल्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने उसकी वाइफ से पूछा कि वो डॉक्टर कौन है, उसका नाम बताइए, हमने तो पहले कभी नहीं सुना कि आपके गली में कोई डॉक्टर रहते हैं। लेकिन वो औरत, गोपाल की वाइफ, कहती कि मैं भी उसका नाम पर्टिकुलर नहीं जानती। तब रमन साहब ने क्या किया, अपना बैग निकाला और अपने बैग से इंजेक्शन निकाले, सिरिंज निकाला, नीडल निकाला, और निकालने के बाद उस गोपाल को जो मोशनलेस पड़ा था उसको इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगा के पास पड़ी एक चेयर पर बैठकर इंतजार करने लगे कि शायद कुछ हरकत गोपाल के बॉडी में हो। घंटों बैठकर वो इंतजार करने लगे, देखते देखते उनकी आंखें पथराने लगी, बट देयर इज नो एनी कंडीशन, देयर इज नो एनी सिचुएशन इन द बॉडी ऑफ गोपाल। गोपाल के बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हुई। इससे वो बहुत चिंतित हो गए। डॉक्टर साहब गोपाल की कंडीशन से बहुत चिंतित हो गए। तभी वो गोपाल की वाइफ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप इसका ध्यान रखिए, मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में, कुछ मिनट में वापस आता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपनी कार की तरफ चले गए और कार से सीधा गए अपने क्लिनिक गए, और वहाँ से एक असिस्टेंट और एक नर्स को बुला कर लाया। और देन आफ्टर द डॉक्टर कॉल्ड द वाइफ ऑफ गोपाल एंड सेड, गोपाल की पत्नी को बुलाया और कहा कि आप इस रूम को छोड़कर किसी और रूम में चले जाइए, और जब तक आपको नहीं बुलाया जाए तब तक आप यहाँ नहीं आएंगे। उनकी वाइफ इस बात को सुनकर बहुत शॉक्ड होगी कि आखिर क्या बात है डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उन्होंने, उस औरत ने उस डॉक्टर से पूछ लिया कि क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ एन ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू बी हैपन विथ गोपाल। डॉक्टर ने कहा कि अभी इसे एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जब तक मैं ऑपरेशन करूँगा आप यहाँ नहीं रहेंगे। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब जब आपको बुलाया जाएगा तब आप यहाँ आइए। अब जो गोपाल की वाइफ थी वो बहुत घबरा गई ऑपरेशन का नाम सुनकर कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिससे ऑपरेशन करने की नौबत आ गई है। वो रोते बिलखते हुए दूसरे रूम में चली गई। जब चली गई तो डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया एंड देयर इज एन ऑपरेशन। पता नहीं क्या हुआ वहाँ। लगभग रात को 8 बज गया। उसी दिन, ऑपरेशन के दिन लगभग रात को 8 बज गया। 8 बजे के आसपास गोपाल ने अपनी आंखें खोली। इस दृश्य को सबसे पहले नर्स ने देखा, और नर्स ने जैसे ही देखा कि गोपाल ने अपनी आंखें खोल ली है, वो बहुत खुश हुई और डॉक्टर को इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर भी बहुत खुश हुए और बहुत एकटक तरीके से वो गोपाल को देखते रहे कि शायद वो कुछ बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात को, उसी रात लगभग 11 बजे रात को गोपाल कुछ बोलने के लायक हो गया। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, आई वांट सम फूड टू ईट, मुझे बहुत कस के भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। देन द डॉक्टर कॉल्ड द वाइफ ऑफ गोपाल। गोपाल की वाइफ को बुलाया डॉक्टर ने और उसे कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ फूड टू गिव गोपाल। अब ये जो लेडी है वो डरते डरते उस डॉक्टर से भी पूछती है कि क्या आपको कॉफ़ी की ज़रूरत है, आप अगर बोले तो मैं आपको कॉफ़ी भी बनाकर दे सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉफ़ी, बट आई वांट फूड। अब डॉक्टर को भी भूख लगी थी और उन्होंने कहा कि अब मुझे भूख लगी इसलिए मैं अपने घर जाऊंगा और वहाँ से कुछ खाना खाकर वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब चले गए और अपने घर पे जाकर कुछ लंच वगैरह किया, और वहाँ से फिर 1 घंटे पौने घंटे के बाद वो लौट आए। तो उस कंडीशन में उन्होंने फिर से क्या किया, गोपाल की जांच करने के बाद घंटों बीत गया। अब जो गोपाल की वाइफ थी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मुझे डॉक्टर से कुछ सवाल पूछ रही हूँ तो डॉक्टर बता नहीं रहा कि आखिर उसकी ऑपरेशन क्यों करी गई है। वो औरत फिर से आई और डॉक्टर से क्वेश्चन करने लगी कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्या कंडीशन है जिससे गोपाल के ऑपरेशन करने की नौबत है, क्या कंडीशन है।
लेकिन डॉक्टर ने फिर से मना कर दिया। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो वो औरत अपने किचन में चली गई और वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राइट, अब क्या कि जब रोने लगी तो उसकी आवाज़ गोपाल तक पहुँच गया, उसकी आवाज़ गोपाल तक पहुँच गया और गोपाल उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत चिंतित हो गया। बोला कि मेरी वाइफ रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसे ही रो रही है। तब गोपाल को लगा कि लगता है डॉक्टर मुझसे कुछ छुपा रहा है, अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए वाइफ मेरी रो रही है। तो जब गोपाल को लगा कि वो मरने वाला है तो वो डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, और उसका नाम रमन है। लेकिन गोपाल रमन को राजू कह के बुलाता है। गोपाल रमन को राजू कह के बुलाता है, राजू नहीं, रामू कह के बुलाता है। और गोपाल ने रामू से कहा, मतलब रमन से कहा, डॉक्टर से कहा कि अब मैं अगर मरने वाला हूँ तो मुझे एक बिल तैयार करके दीजिए। बिल मतलब जो आप फिल्में में या सीरियल में देखते हैं, ज़मीन या जायदाद प्रॉपर्टी की जो पेपर बनती है, उस पेपर पे साइन कर दूंगा, मैं अपने बच्चों के नाम कर दूंगा या मैं अपनी पत्नी के नाम कर दूंगा, अभी तक मेरे पास है। मेरे मरने के बाद ये सारा प्रॉपर्टी उनको चला जाएगा, वैसा बिल की बात कर रहा है गोपाल। डॉक्टर ने कह रहा है कि वो बिल तैयार करवा दीजिए, मैं वहाँ साइन कर दूंगा मरने से पहले, मेरे पास टाइम कम है। अगर मैं साइन नहीं कर सका और बिना साइन किए ही मर जाएंगे तो मेरा जो कलीग है, मेरा जो चचेरा भाई जिसका नाम है दुलिया, वो मेरे फैमिली को जीने नहीं देगा और गरीबी में मार डालेगा। इससे पहले कि लेट हो जाए आप बिल तैयार कीजिए और मैं उस पर सिग्नेचर कर दूँगा। अब ये डॉक्टर साहब सोचने लगे कि व्हाट हैड हैपेंड विद गोपाल, अब उसे क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले उस समय और वो सीधा अपने घर को चले गए, अपने कार में चले गए। और कार में बैठकर वो सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो कार से फिर से वापस आए और गोपाल को समझाने लगे, देयर इज नो नीड टू बी साइन एट अ बिल बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डाई। उन्होंने गोपाल से कहा कि तुम मरने नहीं जा रहे हो। तभी डॉक्टर साहब ने गोपाल की पत्नी को भी बुलाया और उससे कहा कि गोपाल अब मरेगा नहीं, अब तो ये 90 सालों तक जीता रहेगा। अब जो इसकी उम्र है वो 90 सालों तक रहेगी, अब ये नहीं मरेगा। इस बात को सुनकर उसकी वाइफ और गोपाल बहुत खुश हुए। डॉक्टर की कमिटमेंट उसकी लाइफ को बचा लेता है और यही वर्ड है, यही चैप्टर बना है द डॉक्टर्स वर्ड। डॉक्टर ने कमिटमेंट किया था कि ही विल सेव द लाइफ ऑफ गोपाल एंड दैट इज वाई ही हैड टू सेव। जब उसने कमिटमेंट कर दी तो उन्होंने उसकी लाइफ को भी बचा लिया और इसीलिए इस चैप्टर का नाम बना द डॉक्टर्स वर्ड। आपने समरी सुन लिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन का समरी अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लिए होंगे। thereafter when you will be watching the video, after that you will be sent the question answer from the present lesson. तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।